हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आशा भोसले को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारत की महान सिंगर आशा भोसले जी को अभी अभी सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आशा भोसले जी। इन्हीं को ही सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जो सालफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में औषधि फिजियोलॉजी यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2019 का जो मेडिसिन का क्षेत्र का नोबेल प्राइज है ये 3 लोगों को दिया जाएगा। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? पीटर जे रैडक्लिफ, विलियम जे किलिन, ग्रेग एल सेमेजा। इन 3 लोगों को इस साल का औषध यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जो पीटर जे रैडक्लिफ हैं ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और विलियम जे केलिन, ग्रेग एल सेमेजा ये दोनों अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? तो इनके द्वारा किए गए खोज, इन्होंने ये खोजा है कि जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे काम करती है। तो इसी इनकी खोज के लिए इस साल का नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा। जो सेल होती है ये शरीर की बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और सेल की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। जो अब यहाँ पे बात हुई है नोबेल पुरस्कार की, तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। कब दिया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है और इसकी घोषणा हर साल की जाती है अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में। जो दूसरा सप्ताह स्टार्ट होता है उसी दिन से जो नोबेल पुरस्कार होता है एक एक करके डेली अनाउंसमेंट होता है और अभी तक 2 नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है मेडिसिन और फिजिक्स के क्षेत्र में। लेकिन हम डेली एक एक डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम मेडिसिन के क्षेत्र में, कल हम फिजिक्स के क्षेत्र में और आगे जैसे जैसे अनाउंसमेंट होता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई या सबसे पहले कब दिया गया? तो 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस। इसको हिंदी में कौन कौन से हुए? चिकित्सा विज्ञान, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 5वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है, किस भारतीय व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हम विजय नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हम विजय नामक जो घरेलू युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस साल का पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाने वाला भारतीय सेना के द्वारा अब तक की सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है हम विजय युद्ध अभ्यास, जिसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। मैंने कल आपको बताया था कि भारत मंगोलिया देश के साथ अभी अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2019। इसका आयोजन किया गया इस साल
हिमाचल प्रदेश के बकलो क्षेत्र में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको 4-5 मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ऐसे पूछा जाता है कि हैंड इन हैंड भारत किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत चीन के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, नेपाल के साथ सूर्य किरण, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति। तो ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2019 विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो 2019 के विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारत के सुरेंद्र सिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुरेंद्र सिंह। इन्होंने ही वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई थी जर्मनी के बर्लिन शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में हीरो महिला इंडियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीत लिया है। तो हीरो महिला इंडियन ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है क्रिस्टीन ओल्फ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो क्रिस्टीन ओल्फ हैं ये ऑस्ट्रिया देश की गोल्फर खिलाड़ी हैं। और जो हीरो महिला इंडियन ओपन है ये एक गोल्फ प्रतियोगिता है जो कि आयोजित की गई इस साल हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, जिसको जीत लिया है ऑस्ट्रिया देश की गोल्फर खिलाड़ी क्रिस्टीन ओल्फ। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद आना चाहिए, जो ऑस्ट्रिया देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है वियना। और वियना में ही एक संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है OPEC, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब आपको 4 महिलाओं के नाम याद रखना है जो कि भारतीय गोल्फर हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शर्मिला निकोलेट, अदिति अशोक, तिच्छा डांगर, अंकिता तिवाना, ये हैं 4 भारतीय गोल्फर प्लेयर जिनके नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने। तो ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में ही 2 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं भारत से रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रोहित शर्मा जी। इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी लगाया है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत से 100 T20 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि पंजाब राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट और ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो ई दंत सेवा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इनके ही द्वारा ई दंत सेवा एप्लीकेशन और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और ये जो ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर आकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मसूड़ों, दांत या उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे अपना ऑनलाइन परामर्श ले सकता है। यहाँ पर आपको 24 आवर डॉक्टर मिलेंगे। तो ये है ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और ये दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको कल या परसों बताया था 2-3 ऐप, उनके एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। जो यूको बैंक है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है यू कैश ऐप। इसकी सहायता से आप बिना डेबिट कार्ड का यूज किए हुए एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। और ओडियोस जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, जिसकी सहायता से जो भारत के पर्यटन स्थल हैं उनकी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म में। और कोयला आपूर्ति की निगरानी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रकाश पोर्टल। तो ये हैं कुछ वेबसाइट जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 87वां एयरफोर्स डे कब मनाया है।
तो अभी अभी भारतीय वायुसेना ने अपना 87th एयरफोर्स डे मनाया है 8 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 8 अक्टूबर को ही क्यों, तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन प्रतिवर्ष एयरफोर्स अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इस साल का जो एयरफोर्स डे था, इसका मुख्य इवेंट मनाया गया गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे। जो गाजियाबाद शहर है ये उत्तर प्रदेश का शहर है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब आपको 3 नाम याद रखना है, कौन कौन से। पहला है इंडियन एयरफोर्स चीफ, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के मुख्य हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दूसरा नाम है इंडियन आर्मी चीफ, इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इंडियन नेवी चीफ हैं वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। और भारत में जो ये तीनों सेनाएं हैं, इनकी कमांडर इन चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया आइजवाल शहर में। जो आइजवाल शहर है ये मिजोरम की राजधानी है और मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अब आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। जो नॉर्थ ईस्ट है ये भारत का कौन सा रीजन है, तो ये आप जो रेड एरिया देख रहे हैं ये है भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसमें 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। ये 8 राज्यों को मिला के कहा जाता है भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इन सब की आपको राजधानियाँ एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 7 सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट। लेकिन यहाँ पे तो 8 राज्य हैं, तो यहाँ पे जो सिक्किम राज्य है इसको हटा दीजिए, तो बाकी के जो 7 राज्य बचे इनको बोला जाता है भारत के 7 सिस्टर स्टेट। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के 7 सिस्टर स्टेट में कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से, 8 में से आप सिक्किम को हटा दीजिए, जितने बचे ये सभी हैं भारत के 7 सिस्टर स्टेट। अगला क्वेश्चन, हाँ एक बात और, भारत का जो उत्तर पूर्वी रीजन है इसके डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रक्षा मंत्री ने दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा का आयोजन किस देश में संपन्न किया, तो जो भारतीय वायुसेना है ये भारतीय सेना जो है ये प्रतिवर्ष दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का आयोजन करती है। और इस साल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा का आयोजन संपन्न किया फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो फ्रांस है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इमानुएल मैक्रोन और फ्रांस की 2 मुद्राएं हैं यूरो और फ्रैंक। अब आपको फ्रांस से 3 क्वेश्चन याद रखना है, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, भारत जो राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है ये फ्रांस देश से खरीद रहा है। 2024 के जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। 2018 का जो फीफा विश्व कप है इसको भी फ्रांस ने जीत लिया था और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की वर्तमान में हेड हैं एंड्रा एजोले। और जो भारत का जयपुर शहर है इसको अभी अभी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष जगत में सबसे बड़ा मनाया जाने वाला जो इवेंट है इसका नाम है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो इस साल मनाया जा रहा है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर से इसकी क्यों स्टार्टिंग हुई, इसका कारण ये है कि जो पूरी दुनिया में
मानव द्वारा निर्मित पहला सैटेलाइट उपग्रह था जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको लॉन्च किया गया था यूएसएसआर यानी कि आज के रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को से स्टार्ट होता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष जगत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको अंतरिक्ष से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको लॉन्च किया गया था यूएसएसआर यानी कि आज के रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957। ये जो डेट है आपको याद रखना, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था और कब लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट था आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तीसरा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव या पहला इंसान कौन था। तो ये थे यूरी गागरिन, ये रूस के व्यक्ति थे और ये पहली बार गए थे 1961 में। चौथा क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। तो ये हैं नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिकन व्यक्ति थे और इन्होंने 1969 में चांद पे पहला कदम रखा था। तो ये 4 क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अब आपको कुछ स्पेस एजेंसियों के नाम याद रखना जो कि इस समय एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो ये हैं कुछ देश जिनकी आपकी स्पेस एजेंसियों का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 5वां अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार यानी कि स्लीप डिसऑर्डर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नागपुर शहर है यहाँ से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो इस साल दूसरा वर्ल्ड संतरा दिवस महोत्सव यानी कि ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था, ये भी महाराष्ट्र के नागपुर में ही मनाया गया था। और नागपुर में एक महत्वपूर्ण संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है नीरी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नीरी किस क्षेत्र से रिलेटेड संस्था है। तो उत्तर होगा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्था है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। जो नागपुर शहर है ये नाग नदी के किनारे स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्राह फाइनेंस बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आप जब भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो पूरी डिटेल के साथ लिखा करो, चाहे आपको गूगल ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अगर उस समय गूगल करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको सदैव के लिए याद हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर जरूर किया करो। और आप अपने दोस्तों से भी बता दो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी पे आके सुबह डेली हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।